सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एस्पिरेंट। सो गाइज, अभी हम बात करने वाले हैं बिट्स हैदराबाद की पी बिट्स हैदराबाद एग्जाम, BITSHD एग्जाम, हायर डिग्री एग्जाम। सो दिस इज़ ओनली फॉर द एमटेक स्टूडेंट्स एंड एमई स्टूडेंट्स जो भी है ना। हमने एमटेक करना है। तो अब क्या होता है ना भाई देखो, सबसे पहले क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को, जो हमारे इस एग्ज़ाम में ना वो लोग दे सकते हैं कि जिनके पास जिनको एमटेक में एडमिशन लेना है, ऑब्वियसली जैसे कंप्यूटर साइंस है, कोई भी ब्रांचेस में तुमने एडमिशन लेना है तुम ले सकते हो। बिट्स के कैंपस हमारे पास 3, हैदराबाद, पिलानी, गोवा। ठीक है, तो आप इनमें से किसी में भी जा सकते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू। अगर आपके सबसे अच्छे नंबर आएंगे तो आपको मिलेगा पिलानी कैंपस, जिसका प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़े से कम नंबर है हैदराबाद, देन अगर और कम है तो आपको गोवा मिलेगा। ठीक है, ऑब्वियसली। अब इसमें मैं सबसे पहले पैटर्न डिस्कस कर लेता हूँ एग्जाम का क्या होता है। देखो, टू बी ऑनेस्ट, दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 1 में क्या आता है हमारा, मेनली दे ओनली फोकस्ड ऑन मैथ एंड एप्टी। तो देयर विल बी 30 क्वेश्चंस, देन इन विच 15 ऑफ देम फ्रॉम द मैथ्स and 15 of them from the apti. In apti there will be logical reasoning, verbal reasoning and quantitative reasoning. ठीक है, तो बाकी मैथ का बताता हूँ एक सेकेंड। एंड सेक्शन 2 में क्या होता है, हमारे पास 70 क्वेश्चंस होते हैं एंड दो 70 क्वेश्चंस आर फॉर 105 मिनट्स। सेक्शन 1 इज फॉर 45 minutes and section 2 is for the 105 minutes. So totally your exam will be of 2.5 hours. Okay, so let me tell you about the syllabus. So what they will give in the math. तो भाई देखो, मैथ में ना क्या आता है, मेनली सारा इंजीनियरिंग मैथ्स आता है। तो एज अ CSE स्टूडेंट आई कैन टेल लाइक मोस्ट ऑफ द CSE गाइज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ मैथ्स, राइट। लाइक मैं तो डरता हूँ भाई, क्योंकि ना बहुत बड़ा है यार मैथ का सिलेबस। सो हुएवर लाइक फ्रॉम द DA ब्रांच एंड फ्रॉम द मैकेनिकल, फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल, they will easily solve the maths question, 15 questions. So see, in the math mainly जो आपके इंजीनियरिंग मैथ्स का सिलेबस है CS फॉर द CSE गाइज, तो वो तो कॉमन ही रहेगा। लाइक उसके बाद भी ना एक्स्ट्रा सिलेबस में आ जाता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, एंड देन न्यूमेरिकल मेथड्स। तो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा में आती हैं आपकी। ठीक है, तो लाइक ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा यार भाई, कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, कैलकुलस सारा आ जाएगा। तो देखो यार, टू बी ऑनेस्ट, एज योर फ्रेंड आई एम टेलिंग यू कि for only I guess 5 questions, please don't study for this much of maths, right? If you have time, if you know the things, you can, but if you don't have and you are a average students like me, then please don't go there. We will cover our marks in any other section as well. ठीक है, तो एप्टी पढ़ना यार अच्छे से। ठीक है बाकी जिनकी मैथ स्ट्रांग है वो तो पूरा पढ़ के जाओ, कोई बात ही नहीं है ना। बाकी जिनकी नहीं है तो मैं तो ये बोलूँगा भाई, देखो तुम लोग क्या पढ़ना, देखो जिनकी नहीं है मैथ स्ट्रॉन्ग, लीनियर अलजेब्रा पढ़ लेना भाई, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो पढ़ लेना सारा। ठीक है, मैट्रिक्स वगैरह सारा पढ़ लेना, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स वगैरह सब पढ़ के जाना। और तुम पढ़ना भाई प्रोबेबिलिटी स्टैट्स पढ़ लेना, ये इजी होता है यार, मेरे को पता है। प्रोबेबिलिटी तो देखो पढ़ना ही पड़ेगी यार, प्रोबेबिलिटी से नहीं बच सकते। प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज़ है ना भाई कि लाइक इट्स अ बेस ऑफ एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना, प्रोबेबिलिटी छोड़ना नहीं हमने। ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंशिएशन वगैरह तो नहीं। हाँ, कैलकुलस, इन द कैलकुलस जस्ट स्टडी लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड वेट लेट मी चेक। इंटीग्रेशन मत पढ़ना भाई, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। इंटीग्रेशन रहने देना अपना। बाकी हाँ, मेनली फंक्शन एंड ग्राफ्स, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब पढ़ के जाना। ठीक है, अपना मेनली अभी टाइम बहुत है यार, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। कि मेनली द पेपर वुड बी ऑन 26 में और 1 जून। ठीक है, दीज आर द 2 टेंटेटिव डेट्स ऑन विच द पेपर कैन बी हेल्ड, बट या तो मेनली इस पर इतना ध्यान देना। अब आ जाते हैं यार मेनली 70 मार्क्स पे, 70 क्वेश्चन पे, सॉरी 100 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 70 मार्क्स पे। तो अब देखो क्या होता है ना भाई, जिसकी जो ब्रांच होगी ना, तो वो 70 क्वेश्चन उस ब्रांच से आएंगे। जैसे मैकेनिकल का कोई बंदा तो मैकेनिकल के आएंगे। ठीक है, तो बाकी कोई और ब्रांच का तो उसमें मैं आई विल टोटली टॉक अबाउट द CSE। ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट एनी अदर ब्रांचेस। सो फर्स्ट मिथ, there is a first myth about bits like the paper is difficult, but let me tell you very frank, no difficulties, because I have given last year exam. It was very easy and I cleared that, but due to the financial things I didn't go there. Okay,
तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, इजी है टफ का, बहुत इजी आता है, लिटरली बहुत इजी आता है, ठीक है। मेरे इतना कट ऑफ था, मेरा लाइक 180 आई गेस 190 के सम अबाउट था, तो अच्छा था यार। मैं मतलब बहुत इजी पेपर था, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, मैं एज अ एवरेज स्टूडेंट बता रहा हूँ, अगर आप टॉपर हैं तो देन यू विल गेट 200 प्लस ईजली, लाइक 250 के नियर अबाउट, ठीक है। बट फीस इतनी ज़्यादा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा फील हुआ कि एक साल ड्रॉप लेते हैं, अब हम IIT करेंगे, तो ये रीज़न था मेरा। तो बाकी इट्स योर चॉइस, राइट। सो सी लेट मी टेल यू अबाउट द सेक्शन 2। हाँ हाँ, सॉरी, पहले ये बता देता हूँ पेपर टफ क्यों बोलते हैं बच्चे। देखो, बिट्स में मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो जा रही है ना, वो पता है कौन सी जा रही है यार, मैं आपको बताऊँ। या तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, वो एग्ज़ाम भरते हैं, कि जिनको भाई IIT वाईटी से मतलब नहीं, उनको या M.Tech कर लेंगे भाई, कोई बात नहीं, वो लोग फॉर्म भरते हैं। और दूसरे लोग जो जा रहे हैं ना भाई, वो जा रहे हैं जिनका गेट में थोड़ा स्कोर कम रह गया है, वो एग्ज़ाम देते हैं ऑब्वियसली। तो अब गेट में जिनका स्कोर या तो बिल्कुल ही कम रह गया, थोड़ा जिनका एवरेज है, एवरेज वाला बच्चा वो कर लेगा, एवरेज वाला बच्चा फोड़ देगा। बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम लाइक मेनली वो है जिनका क्लियर भी नहीं है गेट, 25 मार्क्स, 20 मार्क्स, ठीक है। तो यार उन लोगों को तो यार टफ लगेगा ही ना यार, ठीक है। ऑब्वियसली देखो, अभी गेट वी हैव गिवन अ गेट on 20 in February, right? And after that, right now it's April, and they are started preparing now, right? Let's say, so you know, in within 4 months or 5 months they can't prepare everything, right? But if a sincere person prepared well for the gate and got a 50 marks, so he can get like very good marks here. So that is the reason कि लोग इसको टफ बोल देते हैं, बट टफ नहीं है भाई, जेन्युइनली भाई, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, ये रहा मेरा दिल, और मैं हाथ रख के बोल रहा हूँ, ईजी होता है पेपर, ठीक है। और यार देखो, अब 70 मार्क्स में कर लेते हैं यार। आज ना बड़ा मेरे ना पता नहीं गर्दन की ना नस चढ़ गई यार भाई, पता नहीं, अब मैं यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसे मुड़ना पड़ता है मेरे को ठीक है। तो 70 मार्क्स का पेपर बताता हूँ मैं सबसे पहले, देखो, ठीक है। और 70 मार्क्स में क्या है ना भाई, सारे CSE के सब्जेक्ट्स होंगे आपके। अब देखो, पहली चीज़, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपकी जो 12 सब्जेक्ट्स है ना, मेनली जो CSE में 12, मैं एक बार बता देता हूँ तुम्हें, देखो लिख के करते हैं काम सर आज, ठीक है। देखो, फर्स्ट सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, एल्गो, डेटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिजिटल, DBMS, ठीक है, कंपाइलर आपका को COA, OS, और अपना TOC। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब्जेक्ट हो गए, बाकी FT और वो होता है, ठीक है। अगर एक आध कोई मिस हो गया तो सॉरी, प्लीज़ माफ़ करना। अब मैं आपको बताता हूँ मेनली क्या है इसका रीज़न, ठीक है, इसमें क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे ये लोग सर। और हाँ, डिजिटल लॉजिक लिख लिया ना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो भाई, पहली बात, अगर आपने एजुकेटर से पढ़ा हुआ है, किसी भी एजुकेटर से आपने पढ़ा हुआ है, तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट रिवाइज योर नोट्स, दैट्स इट मेनली। एंड इफ़ योर एजुकेटर इज ओके, लाइक नॉट, आई एम नॉट सेइंग excellent educator, if your educator is average educator and he is okay, like, so you can just refer the notes। अगर उन्होंने क्वेश्चंस करा रखे हैं तो लाइक आप उनके क्वेश्चंस को बस रेफर करो, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है। गेट PYQ, अब तुम सोचो भाई गेट PYQ करूँगा मैं बैठ के, सब करूँगा, इतना टफ नहीं पूछेंगे, ठीक है, तो रिलैक्स करो, ठीक है। अब लेट से मैंने रेड्डी सर से पढ़ा है, सुब्बाराव लिंगम सर और विश्वदीप सर। सो अगर मेरी पर्सनल अप्रोच होती है इस टाइम पे, अगर आपने देखो इन टीचर से पढ़ा हुआ है, BV रेड्डी सर से डिजिटल पढ़ा हुआ है, अगर आपने सुब्बाराव सर से, अगर आपने एल्गो, DS एंड CN एंड अपना TOC और कंपाइलर पढ़ा हुआ है, ठीक है। बाकी आपने लाइक मेनली देखा जाए तो कौन से हैं यार हमारे सर, जैसे लेट से आपने एल्गो DS हो गया हमारा, विश्वदीप सर हो गए, और या BV रेड्डी सर से अगर आपने DBMS पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने इन टीचरों से पढ़ा हुआ है ना भाई, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपका वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ नोट्स पढ़ के चले जाओगे ना, आप पिलानी वाले कैंपस में पहुँच जाओगे। बट स्टिल मैं ये नहीं बोल रहा था किसी ने किसी और टीचर से पढ़ा है तो उसका नहीं होगा, तो उसका भी होगा यार, इजीली क्यों नहीं होगा भाई। तुम देखो, सबसे पहले क्या करो, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है पहली बार, ठीक है। बट कुछ टीचर होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हर टीचर अपना बेस्ट देता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोई ख़राब नहीं करता। देखो, अब तुमने लेट से, तुम अब कोई बोलेगा भाई मैंने तो गेट स्मैशर्स से पढ़ा है ना। अब गेट स्मैशर्स की यूट्यूब किसी ने प्लेलिस्ट देखी है लेट से, तो भाई उन्होंने भी बढ़िया पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि, बट उन्होंने क्या है, द थिंग इज, उन्होंने क्वेश्चंस कम कराए हैं, उन्होंने मेन चीज़ बता दी। उन लोगों ने जितना पढ़ा है ना, जैसे अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं,
आई एम नॉट सेइंग ओनली गेट स्मैशर, अगर आप यूट्यूब से किसी का ही पढ़ रहे हैं तो क्या होता है ना, कंटेंट लिमिटेड हो जाता है, बंदा अपने प्रीमियम पेजेस पे ज़्यादा पढ़ाता है, यूट्यूब पे थोड़ा लिमिटेड हो जाता है कंटेंट। तो अगर आपने वो भी पढ़ा है ना, जस्ट रिवाइज इट, सबसे मेन है आप रिवाइज करो। उसके बाद आपको क्या करना है ना भाई, सबसे मेन ज़्यादा चीज़ें कि थोड़े से क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा आता हूँ आपको क्या करने हैं। देखो आजकल जो गेट के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा टफ आ रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट डू द लाइक ओल्ड क्वेश्चंस ऑफ गेट, लाइक 2008 से लेकर 2015 और 16 तक के आप क्वेश्चन कर लो, और उससे पहले के भी कर लो यार, इजी वाले क्वेश्चंस कर लो। आई एम सेइंग दैट राइट। गेट की पीवाईक्यू की बुक उठाओ और इजी क्वेश्चन, लाइक मैं तो अगर मैं होता भाई मैं तो स्टार्टिंग वाले भी कर देता, तो 1994 1998, देन जस्ट डू द ओल्ड क्वेश्चंस मेनली, ठीक है। एंड डोंट, इफ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू फील्स लाइक इट टफ and there is a concept like which they are asking very like cross concepts, no cross concepts in this paper, ओनली डायरेक्ट क्वेश्चंस। अब मैं आपको बताता हूँ सी प्रोग्रामिंग के किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। देखो सी प्रोग्रामिंग के सिंपल से आपके पास आएंगे मेनली यही कि एक प्रोग्राम दे देंगे छोटा सा, और आपको प्रिंट करके बताना है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, एक छोटा सा फंक्शन दे देंगे, रिकर्जन दे देंगे, दैट्स इट। तो मेनली सी प्रोग्रामिंग में जस्ट फोकस ऑन द रिकर्जन क्वेश्चंस, ठीक है। रिकर्जन, फंक्शन कॉलिंग, स्टैटिक वेरिएबल्स और डायनामिक स्टैटिक वेरिएबल्स। बाकी स्कोपिंग पढ़ लेना, थोड़ी सी पॉइंटर्स पढ़ लेना, ठीक है बस। पॉइंटर्स भी इतना टफ नहीं पूछेंगे, पॉइंटर्स भी अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, बट पॉइंटर्स नहीं पूछते मोस्टली, बट स्टिल फॉर अ सेफ साइड जस्ट स्टडी पॉइंटर्स। एल्गो पे आ जाते हैं हम। एल्गोज में भाई सारी सर्चिंग सॉर्टिंग पढ़ के रखना, बाइनरी सर्च, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सारी सर्च वगैरह पढ़ के रखना अपना, बबल सॉर्ट वगैरह, सॉरी सर्चिंग में बाइनरी और लीनियर सर्च ही है हमारा, ठीक है। सॉर्टिंग्स पढ़ लेना सारी, डोंट गो एडवांस, ठीक है। एडवांस मत पढ़ो, मैं नहीं कह रहा कि अब तुम क्विक सॉर्ट पढ़ने बैठे हो, क्विक सॉर्ट के सारे ही आप वो लगा रहे हो वेरिएशन, नो यार इतना नहीं पूछेंगे। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेंगे, सबसे मेन क्या पढ़ लेना, क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ो, एवरेज केस, वर्स्ट केस, और वो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, बस दैट्स इट। इतना पढ़ो, हर चीज़ का कॉम्प्लेक्सिटी पता होना चाहिए एल्गो में, और आपको और उसकी बेसिक थोड़ा कोड के नॉलेज है। कल को मान लो अगर उन्होंने क्या किया, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, तो यू शुड अटेम्प्ट दैट, ठीक है। अब आ जाते हैं और हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, सॉरी यार मेरा थोड़ा टंग स्लिप होती है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, ठीक है, वो पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। और कुछ नहीं पढ़ना है एल्गोज में, और नहीं, एक दो चीज़ें और हैं, यस। ग्रीडी के नैपसैक प्रॉब्लम हो गया तुम्हारा, नैपसैक, और एक वो जो क्वेश्चन होता था ना हमारा, मतलब ग्रीडी सारी पढ़नी है, ग्रीडी के क्वेश्चन पढ़ने हैं। एंड आपको कॉम्प्लेक्सिटी सबकी पता होनी चाहिए, मेनली कॉम्प्लेक्सिटी तो याद करके जाना सबकी, भाई रट के जाना, कॉम्प्लेक्सिटीज डायरेक्ट आ जाएंगी कॉम्प्लेक्सिटीज आपके पास, ठीक है। डायनामिक के भी बस कॉम्प्लेक्सिटीज पढ़ लेना, डोंट गो टू कि हाउ टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, डोंट गो, ठीक है। ज़्यादा है तो सबसेट सम वाला कर लेना, उसका कोड देख लेना बस एक बार। मैट्रिक्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना टफ नहीं पूछते, गेट नहीं पूछता भाई वो, ये क्यों ही पूछेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं डीएस, डेटा स्ट्रक्चर्स का वही है, सी प्रोग्रामिंग का मैंने तुम्हें बता दिया है। हैशिंग पढ़ लेना, और अपना हैशिंग के बाद अपना पॉइंटर्स पढ़ लेना, एरेज, पॉइंटर, हैशिंग, टावर ऑफ हनाई पढ़ लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार, ठीक है। स्टैक, क्यूज, ये सारा देख लेना, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी, इंसर्ट, डिलीशन की, बस सिंपल। कॉम्प्लेक्सिटी सबकी पता होना चाहिए भाई, चिल्ला के बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी यू शुड नो फॉर एवरीथिंग, ठीक है, कि कैसे इंसर्ट करते हैं एरे में, कैसे लिंक लिस्ट में इंसर्ट करते हैं, बस। कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कोई इतना भाई घुमाएंगे नहीं कि भाई तुम्हें ट्रीज का रिकर्जन का क्वेश्चन दे दिया, तुम भटक रहे हो, अरे यार भैया क्या करें, इतना टफ, इतना नहीं आता भाई, ठीक है, मान के चलो, भरोसा करो। सीएन है, सीएन में भी आपने कुछ नहीं करना भाई, सीएन में सारा आप अपना मतलब बेसिक सारे पढ़ लेना। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सीएन में मेनली, एक सेकेंड में आपको बताता हूँ, सीएन में यार क्या था, सॉरी मैं सीएन अभी थोड़ा रिपीट करूँगा, अभी याद आ जाएगा तो, ठीक है। डिजिटल में सारे गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, सारे गेट्स पता होने चाहिए आपको, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता होने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है। और आपको एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, एक टेबल होती है कि नैंड और नॉर से कितने गेट्स लगेंगे तो आपका सर्किट बन जाता है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास डिजिटल में आपको पता होना चाहिए मक्स, डीमक्स, ये सब कुछ, ठीक है, सारा बेसिक नॉलेज, नॉट वही टफ, कोई इतना नहीं बोल रहा मैं। और अगर आपको करना है वो अपना वो वाले जो होते हैं डी फ्लिप फ्लॉप्स अगर आपने पढ़ने हैं तो मर्जी है,
नहीं पढ़ने, यू कैन लीव इट एज वेल। कोई वो नहीं है कि भाई इसमें मतलब कि पूछेंगे ही पूछेंगे, इसमें इतना टफ नहीं जाते। आपको पूछेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट तक पूछेंगे, सीक्वेंशियल पे नहीं जाएंगे। कॉम्बिनेशनल पे मक्स, डीमक्स, डिकोडर, एनकोडर, ये सारे आते हैं, ठीक है, ये पढ़ लेना सारे। बट ठीक है, इतना पढ़ के जाना मेनली। अब आ जाते हैं, हाँ एक वो भी पढ़, कैरी एडर, लुक अहेड कैरी एडर वगैरह ये पढ़ लेना भाई, ये मत छोड़ना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि नंबर ऑफ लेवल्स और नॉट गेट, एंड गेट, ये डायरेक्ट, ये तो रटने वाले क्वेश्चन हैं भाई, ये तो याद हो जाते हैं कि भाई इतने लगेंगे इतने लगेंगे, बस ये याद कर लेना। डीबीएमएस सारी नॉर्मल फॉर्म्स पता होने चाहिए, नॉर्मल फॉर्म्स सारी कर लेना अपनी डीबीएमएस में, ठीक है। कीज़ निकालना आ जाना चाहिए तुम्हें, कीज़ पूछ लेंगे बट इजी आएगा कीज़ का, ठीक है, इतना टफ नहीं आएगा कि प्राइमरी की कौन सी हो सकती है, मतलब अपना है ना, ये सब पूछ लेंगे तुमसे। सुपर की बता दो, फॉर्मूले जो होते हैं सुपर की के 2 की पावर n वाले जो फॉर्मूले होते थे वो पढ़ लेना, ठीक है सारे, मतलब नॉर्मल फॉर्म्स, कीज़, ये नॉर्मलाइजेशन हो गई अपनी। और आपका ये अपना क्या कहते हैं यार, लॉसी एंड लॉसलेस डिकम्पोजिशन पता होना चाहिए। सिर्फ डेफिनेशन एक सिंपल सा वो दे देंगे तुम्हें, कोई टफ बहुत बड़ी वो नहीं आएगी। वो 3 रूल्स होते हैं लॉसी और लॉसलेस को चेक करने के, बस। इससे ज़्यादा अगर आपको जाना है एसक्यूएल, तो ऑब्वियसली एसक्यूएल एक छोटी सिंपल सी पता होनी चाहिए, वेयर क्लॉज कैसे, मतलब क्लॉजेस कैसे यूज़ होते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा, बस भाई। और बाकी उससे ज़्यादा टफ में मत जाना कि भाई तुम लगे हुए हो अपना वो टपल रिलेशनल, डोमेन रिलेशनल, कैलकुलस, मत जाना इतना ऊपर, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ऊपर नहीं पूछेंगे वो लोग तुमसे, ठीक है। बट बेसिक तो आना चाहिए तुम्हें, बेसिक तुम्हें एसक्यूएल आनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि भाई तुम अपना वो करने जा रहे हो कि अपना पेपर देने जा रहे हो सीएससी का, तुम्हें एसक्यूएल वगैरह ही नहीं पता, ठीक है। तो बदमाशी नहीं करनी है हमने मित्र, पढ़ाई करनी है हमने, ठीक है। कंपाइलर में आ जाते हैं, कंपाइलर में सारे कंपाइलर पता होने चाहिए, लेफ्ट डाउन, टॉप डाउन और कंपाइलर सारे एक बार रीड कर लेना, स्टेटमेंट्स, यस। उसके अलावा मेनली पता है क्या करना, देखो जो सबसे टफ वाला होता था ना, मेनली देखो एक जो होता है आपका बॉटम अप, एक तो टॉप डाउन होता है, टॉप डाउन वाला कर लेना, ठीक है, टॉप डाउन वाला कर लेना। उसके वो निकालना, वो टेबल जो होती थी, जो हम बनाते हैं टेबल, उसकी तो वो निकाल लेना कि प्रोडक्शंस वगैरह हम बताते थे कि इसमें ये प्रोडक्शन आएगा, ये प्रोडक्शन आएगा, ठीक है। ये वो उसमें ना हमें वो निकालना होता था, फर्स्ट एंड फॉलो निकाल के फिर हम टेबल को चेक करके बताते थे, वो देख लेना, ठीक है। देखो इसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ, अगर तुम्हें नहीं आती कंपाइलर तो जस्ट गो टू द यूट्यूब कोर्स ऑफ संजीत सर, उसमें तुम्हें पता लग जाएगा ये सब सिंपल, वो उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर तुम्हें तो ये पढ़ लेना मेनली, जो वो निकालना आना चाहिए, फर्स्ट एंड फॉलो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा फर्स्ट एंड फॉलो का, ठीक है, ये तुम्हें आना ही चाहिए। उसके अलावा तुम अब अपने बॉटम अप पे आ जाते हैं, तो बॉटम अप पे तुम्हारा आ जाता है LL1 बॉटम अप में, LR के कंपाइलर्स, ठीक है, LR1 कर लेना। CLR पे मत जाना, ठीक है, LR0 LR1 पढ़ लेना, CLR पे मत जाना, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना टफ नहीं पूछेंगे कभी भी तुमसे, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंपाइलर हो गया। बट हाँ, कंपाइलर अगर तुम टफ वाला वो वाला छोड़ रहे हो ना, तो वो तो मैं बता रहा हूँ कि नहीं आएगा। इसके आगे का जो होता है, कुछ भी एक दो चीज़ें होती हैं हमारी कि जो कंपाइलर डिज़ाइनिंग के लास्ट के कंसेप्ट होते हैं यार, मेनली मेरे को अभी याद नहीं आ रहे बिकॉज मैंने अभी देखी नहीं है कॉपी, बट जो लास्ट के कंसेप्ट होते हैं ना आपके, वो पढ़ लेना यार, वो आते हैं कि लेट मी रीथिंक कंपाइलर में लास्ट में हमारे कौन से कंसेप्ट थे, अपना तुम्हारे यार यही पार्स ट्री, सिंटैक्स डायरेक्टरी ट्रांसलेशन, पार्स ट्री, ठीक है, ये एक बार देख लेना, बस इतना, ठीक है। सीओए में भाई सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है सीओए, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पढ़ने की। सीओए में कैशिंग के बेसिक क्वेश्चंस, कोई मल्टी लेवल कैशिंग नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगी, सिंपल आएगा अगर आएगा तो, ठीक है, कैशिंग का तुम्हारा, ठीक है। और टीएलबी प्लस कैशिंग पढ़ना, इससे ज़्यादा मत पढ़ना, कैशे वगैरह मत लगाना कैशिंग में, सिर्फ टीएलबी तक पढ़ना, ठीक है। और स्टार्टिंग तो ऑब्वियसली तुम्हें आनी चाहिए, एड्रेसिंग मोड्स भी शायद पूछें, बट अगर आते हैं देन इट्स ओके, अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, कोई इशू नहीं है। लेकिन कैशिंग और पाइपलाइनिंग तो करके जाना, बस ये 2 चीज़ें करके जाना। पाइपलाइनिंग के भी सिंपल क्वेश्चंस, नॉट दैट मच डिफिकल्ट, और सिंपल में ऑपरेटर फॉरवर्डिंग कर लेना, बस इसके अलावा कुछ मत करना, दिमाग मत लगाना। ऑपरेटर फॉरवर्डिंग आनी चाहिए बस, कि ऑपरेंड फॉरवर्डिंग कैसे यूज़ होती है, और वो नहीं भाई कि स्प्लिट फेज वगैरह करके घूम रहे हो, इतना टफ मत जाना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस पाइपलाइनिंग के सारे आने चाहिए, और थोड़ा सा ऑपरेंड फॉरवर्डिंग का कंसेप्ट आना चाहिए, बस। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पाइपलाइनिंग का, अगर आएगा तो, नहीं तो नहीं आएगा। वैसे मोस्टली कैशिंग पूछेंगे वो, ठीक है, क्योंकि भाई आपको पर क्वेश्चन 1.25 मिनट्स मिल रहे हैं, तो यार उसके हिसाब से पूछेंगे वो। ओएस में भी सेम है, ओएस में मैं तुम्हें बताता हूँ, शेड्यूलिंग आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है, शेड्यूलिंग आनी चाहिए।
और एक मेमोरी का हायरार्की वो वाली आनी चाहिए। मेमोरी से मतलब अपना हम जो डेटा उठा के लाते हैं, टाइम वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम बताते हैं जिसमें, और शेड्यूलिंग आनी चाहिए। शेड्यूलिंग पढ़ के जाना भाई, शेड्यूलिंग आ सकती, शेड्यूलिंग का क्वेश्चन आ सकता है, बट कोई टफ नहीं, ज़्यादा टफ नहीं, सिंपल वाली शेड्यूलिंग पढ़ना है अपने को। जैसे कि FCFS हो गया आपका, SJF पढ़ लेना, SJF बहुत आती है, प्रीएम्प्टिव वाली जो थी SRT है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। LJF वगैरह नहीं पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है LJF वगैरह पढ़ने की हमें, जो लॉन्ग वाली होती हैं। और हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो, नेक्स्ट HRRN भी नहीं पढ़ना तुम्हें, तो ये नहीं पढ़ना, सिर्फ स्टार्टिंग जो 4 बताइए वो पढ़ना है। बाकी डिस्क शेड्यूलिंग पढ़ लेना। डिस्क शेड्यूलिंग यानी वो वाला क्वेश्चन जो तुम्हारा हार्ड डिस्क पे क्वेश्चन आता है, हार्ड डिस्क वाला देख के जाना, वो भी सिंपल, ठीक है। DMA वगैरह छोड़ देना, इसमें भी कोई इशू नहीं है DMA पढ़ने की, हार्ड डिस्क पढ़ के जाना बस, हार्ड डिस्क और दैट्स इट। और क्या TOC में डिसाइडेबिलिटी की टेबल देख जाओ बस भाई, इससे ज़्यादा मत पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है TOC पढ़ने की। डिसाइडेबिलिटी की जो टेबल है ना, जो तुम्हारी होती है सारी, कि क्लोज्ड किसके अंदर होता है, यूनियन, वो अपनी रेगुलर लैंग्वेजेस, और इंटरसेक्शन, और अपनी आपकी CFLs किसके अंदर क्लोज होती हैं, ये सब देख के जाना बस, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ मत करना भाई, मेरी बात मानो, इसमें आपका सारा हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया, आपकी 1 मंथ स्ट्रैटेजी है, 1 और 1.5, इसमें आपका सारा कवर कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप मेरे हिसाब से CSE के लिए चलोगे, अगर कोई भी इशू आती है, प्लानिंग करनी है, कैसे कट पढ़ना है सर, हमें ये क्या करना है, यू कैन जस्ट कनेक्ट विद मी, आई विल हेल्प यू टू मेक योर टाइम टेबल and will let you know ki like how to prepare well and how to manage time. Okay, so just subscribe my channel and hit a like if you have liked this video, and share with your friends as much as you can. Bye guys.